मुझे हर इंसान के ऊपर धोखे की संख्या दिख जाती है। इस ताकत से मैंने एक ऐसी लड़की ढूंढी जिसके ऊपर कभी धोखे की संख्या नहीं थी। मैंने उसी से शादी कर ली। उसके सिर के ऊपर शून्य देखकर मैंने फैसला किया, इस शुद्ध लड़की को जिंदगी भर संभाल कर रखूंगा। लेकिन शादी के बाद मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर की संख्या बदल गई है। मुझे लगा शायद मैंने गलत देखा। फिर जब मैं उसके लिए फल ले गया तो देखा वो किसी अजनबी से मैसेज कर रही है। मुझे आखिरकार शक हो गया, लेकिन मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा। रात को डिनर के समय मैंने उसे एक कहानी सुनाई। कंपनी की एक महिला कर्मचारी ने पति को धोखा दिया। पति ने उसे 10 से ज्यादा बार चाकू मार दिया। कहानी सुनते ही वो डर गई। उसके सिर के ऊपर की संख्या तेजी से घटने लगी। मैंने उसे आखिरी मौका देने का फैसला किया। अगले दिन उसने कहा, माँ का पैर मुड़ गया है, आज रात घर नहीं आऊंगी। मुझे चिंता हुई। मैं सीधा सास के घर चला गया, लेकिन सास बिल्कुल ठीक थी। मैंने तुरंत वीडियो कॉल लगाई। उसने अनजाने में कॉल उठा ली। मैंने देखा उसके सिर के ऊपर 99% धोखे की संख्या थी। उसने तुरंत कैमरा बंद कर दिया। मैंने पूछा, कैमरा क्यों बंद किया? उसने कहा, कैमरा खराब हो गया है, मोबाइल रिपेयर कराने गई हूँ। असल में वो होटल के लॉबी में थी, रूम की चाबी ले रही थी। मुझे शक हो गया। मैं होटल पहुंच गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी का छोटा भाई ये सब देख चुका था। उसने तुरंत उसे मैसेज कर दिया। मैंने फोन की लोकेशन से सीधा होटल पहुंच गया। फ्रंट डेस्क से पूछा, मेरी पत्नी का नाम लेकर चेक इन किया है क्या? उन्होंने कहा, गेस्ट की जानकारी नहीं बता सकते। मैंने गिफ्ट कार्ड थमा दिया। उन्होंने तुरंत चेक करना शुरू कर दिया। तभी सास और उसका भाई भी आ गए। सास ने मुझे ले जाने की कोशिश की। मैं जानता था सच्चाई सामने है। हम बहस कर ही रहे थे कि फ्रंट डेस्क ने कहा, मिल गया। मैंने कहा, मुझे तुरंत ऊपर ले चलो। वो मुझे दरवाजे तक ले गई। तभी अंदर से अजीब आवाजें आने लगी। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया। मैंने दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन सास और भाई ने दरवाजा रोक लिया। बोले, हमारी बेटी धोखा नहीं देगी। लेकिन मैंने खुद देखा था, होटल में रूम बुक कर रही थी। उसके सिर के ऊपर 99% धोखे का नंबर था। मैंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें धक्का देकर दरवाजा लात से तोड़ दिया। लेकिन अंदर मैंने देखा मेरी पत्नी केक लेकर खड़ी है। बोली, हैप्पी बर्थडे। उसी पल सास और बाकी सबने मुझे डांटा। बोले, हम तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी तैयार कर रहे थे। फिर वे गुस्से में मेरी पत्नी को लेकर चले गए। मुझे समझ आ गया कि मैंने अपनी पत्नी पर बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं उसके सिर के ऊपर वाले नंबर पर भी शक करने लगा। उस शाम मैंने कैंडल लाइट डिनर तैयार किया। लिमिटेड एडिशन नेकलेस खरीदा। उसकी माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन जब वो घर आई तो मैंने देखा उसके सिर के ऊपर धोखे की संख्या अब 5 हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया वे सब घर पर मुझे धोखा दे रहे थे। मैंने चुपके से एक वकील से संपर्क किया। पत्नी की जांच करवाई। जल्दी ही मुझे धोखे के सबूत मिल गए। जब वे घर लौटे तो मैंने उन सबको कोर्ट समन थमा दिया। मैंने फैसला कर लिया, तलाक दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी का एक पैसा भी उन्हें नहीं दूंगा।